मैं वी को देखकर हॉस्पिटल से आ ही रही थी कि मैंने देखा कि जंगकुक उसी दरख्त के नीचे बहुत उदास बैठा हुआ था। मैंने कभी उसको हंसते हुए नहीं देखा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं किसी को उदास देखती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जंगकुक को अम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाती हूँ, शायद उससे उसका मूड अच्छा हो जाए। फिर मैं जंगकुक को लेकर अम्यूज़मेंट पार्क गई और मैंने उसको वहाँ पर बहुत एंजॉय करवाया और हम और भी बहुत सी जगह पर गए और फाइनली मैंने जंगकुक को पहली बार हंसते हुए देख लिया। लेकिन एक चीज़ बहुत अजीब थी, सब लोग मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। एनीवेज, हमने तो वहाँ पर बहुत एंजॉय किया। वी अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था और अब वो बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। तो मैंने वी से कहा कि अब तुम ठीक हो गए हो तो हम कहीं घूमने चलते हैं। मैंने सोचा कि हम जंगकुक को भी साथ लेकर जाएंगे, लेकिन जंगकुक ने हमारे साथ चलने से इनकार कर दिया। तो फिर सिर्फ मैं और वी ही चले गए। जब हम बाहर गए तो वी के फ़ोन पर एक लड़की की कॉल आई। वी वो फ़ोन कॉल देखकर बहुत घबरा गया। मैंने वी से पूछा, क्या हुआ वी, किसकी कॉल है? वी ने घबराते हुए कहा कि आयु की कॉल है। वी ने कहा कि अगर मैंने इसकी कॉल ना उठाई तो वो मुझे ढूंढ कर यहाँ पर आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वी उस लड़की से इतना डरता क्यों है, लेकिन वी जो कह रहा था वही हुआ। वो लड़की हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और वी को गुस्से से घूरने लगी। वी बहुत घबराया हुआ लग रहा था। आयु ने वी से कहा कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो मुसलसल वी पर हुक्म चलाई जा रही थी। फिर मैंने कहा, बस बहुत हुआ, तुम वी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई हो? तुम उसकी जान छोड़ के नहीं देती। फिर आयु ने कहा, तुम हमारे बीच में मत ही पड़ो तो अच्छा है। इतने में मुझे जंगकुक नजर आया तो मैंने जंगकुक को आवाज दी। जंगकुक का नाम सुनते ही आयु कुछ घबरा सी गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ कहे बिना ही वहां से चली गई। मैं और वी बहुत हैरान हो गए कि वो कुछ कहे बिना ही चली गई। फिर वी ने मुझे थैंक यू कहा कि मैंने उसको भगा दिया। फिर वी ने मुझसे कहा कि लिसा, वैसे ये जंगकुक है कौन? मैंने वी को बताया कि वो यहाँ हमारे सामने ही तो खड़ा है। फिर वी ने कहा, कहाँ पर? मैंने कहा, वी वो देखो, वो हमारे सामने ही तो है। मुझे हैरत हो रही थी कि वी को जंगकुक नजर क्यों नहीं आ रहा। वी ने कहा, लिसा, तुम्हारी तबीयत तो खराब तो नहीं है, यहाँ पर सच में कोई नहीं है। फिर मैंने कहा, अच्छा, तुम्हें सच में जंगकुक नजर नहीं आ रहा? तो फिर मैं उन आंटी से पूछती हूँ। फिर मैंने उन आंटी से पूछा कि आंटी, आपको ये लड़का नजर आ रहा है? फिर आंटी ने कहा, नहीं, मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने काफ़ी लोगों से पूछा और उनको भी जंगकुक नजर नहीं आ रहा था। फिर मुझे समझ आ गई कि उस दिन अम्यूज़मेंट पार्क में सब लोग मुझे इतनी अजीब नज़रों से क्यों देख रहे थे, क्योंकि उनको भी जंगकुक नहीं नज़र आ रहा था। जंगकुक एकदम खामोश खड़ा था और उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जंगकुक सिर्फ मुझे ही क्यों नज़र आ रहा है और बाकी सब लोगों को क्यों नज़र नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा कि कहीं जंगकुक कोई भूत तो नहीं है जो सिर्फ मुझे नज़र आ रहा है और किसी को नज़र नहीं आ रहा। मैं जंगकुक से बहुत डर गई थी और मैंने जंगकुक से मिलना भी छोड़ दिया था। एक तो वैसे ही मुझे हर वक्त लगता था कि कोई मुझे देखता है, जिसकी वजह से मैं बहुत खौफज़दा थी, और जंगकुक की वजह से तो मैं और भी डर गई थी। जब भी मैं स्कूल जा रही होती थी तो जंगकुक मुझे रास्ते में मिलता और हाय करता था, लेकिन मैं उसको कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती। ये सब कुछ काफ़ी दिन तक चलता रहा। तो फिर एक दिन जंगकुक मेरे पास आया और कहने लगा कि लिसा, तुम मेरी बात तो सुनो।
پھر میں نے کہا سوری جنگکوک لیکن پلیز تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں کسی بھوت سے دوستی نہیں رکھنا چاہتی۔ تو اب میں آپ لوگوں پر چھوڑتی ہوں کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا جنگکوک سچ میں کوئی بھوت ہے یا جنگکوک کوئی انسان ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھوت ہے تب بھی کمنٹ کر کے بتائیے۔